वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में आरओ एआरओ 2023 का जो एग्जाम होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार से जो है आप कम समय में अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपीएससी आरओ एआरओ के एग्जाम की जो डेट है वह आ गई है और आपका जो पेपर आयोजित होगा वो 27 जुलाई 2025 को जो है आपका प्री का पेपर आयोजित होगा और ये एक शिफ्ट में आपका पेपर होगा। टोटल जो है 200 प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। इसके लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। सबसे पहला प्रश्न बहुत सारे लोगों का है कि पिछली बार जो लोग एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड किए थे या पेपर नहीं दिए थे, क्या उनका एडमिट कार्ड इस बार आएगा? तो इसका उत्तर है सबका एडमिट कार्ड जो है इस बार जारी होगा। चाहे आप पेपर दिए हों, चाहे आप पेपर ना दिए हों, उससे जो है आयोग के ऊपर कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। तो एडमिट कार्ड जो है जितने लगभग 11 लाख स्टूडेंट हैं सभी का जो एडमिट कार्ड है वह जारी होगा। तो आप लोग भी तैयारी शुरू कर दीजिए। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, यह जो आरओ एआरओ का पेपर है, यहाँ पर ग्रुप से सब एक साथ लड़ने वाले हैं। बहुत सारे टीचर भी इसमें पेपर देंगे, बहुत सारे पीसीएस स्टूडेंट भी इसमें पेपर देंगे और बहुत सारे ऐसे होंगे स्टूडेंट जो पहली बार आरओ एआरओ को पेपर देंगे। तो मेरा कहने का पर्पज आपका यही है कि आप लोग अपनी तैयारी को पहले कर लीजिए, काफ़ी अच्छी कर लीजिए। जो आपके पास समय है उसको आप यूटिलाइज कर लीजिए। बहुत सारे लोग पहली बार पेपर दे रहे होंगे और फॉर्म सिर्फ डाल दिया होगा और पेपर एग्जाम भी नहीं दिए होंगे और समय अब उनके पास अनुकूल हो चुका है कि वो पेपर देंगे। तो इसके लिए सिलेबस को हम लोग देख लेते हैं। इसका सामान्य अध्ययन जो सिलेबस, इसमें जो आपका एमसीक्यू बेस्ड आपका पेपर होगा, जिसमें सामान्य विज्ञान सिलेबस में है भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, भारत के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न आएगा, विश्व भूगोल तथा भारत के भूगोल तथा प्राकृतिक संसाधन, अधुनातन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम अर्थात यह करंट अफेयर का सेक्शन है। रीजनिंग से प्रश्न आएंगे, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन, सामाजिक प्रथाओं संबंधित जो है प्रश्न आएगा अर्थात यूपी जीके से प्रश्न आएंगे। यह जो है टोटल प्री के जो जीएस का सिलेबस है यह आपका है। इसमें टोटल 140 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसी में जो है दूसरा जो सेक्शन होगा वह सामान्य हिंदी का है। सामान्य हिंदी की टोटल 60 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 10 विलोम के आएंगे, 10 वाक्य शुद्धि के, अनेक शब्दों के 10 प्रश्न आएंगे, तद तत्सम से 10 प्रश्न आएंगे, विशेषण विशेष से 10 प्रश्न आएंगे और पर्यायवाची के 10 प्रश्न आएंगे। टोटल जो है पेपर आपका जो होगा 3 घंटे का पेपर होगा और 200 प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे और इसके लिए 1/3 की जो है माइनस मार्किंग भी रहेगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो पेपर आयोजित किया गया था फरवरी 2024 में, उसके विषयवार में किस विषय से कितने प्रश्न पूछे गए थे। बात करते हैं इतिहास की। इतिहास टोटल जो है 18 प्रश्न आए थे। भूगोल सबसे अधिक प्रश्न जो है टोटल 25 प्रश्न आए थे। राज व्यवस्था 10 प्रश्न आए थे। अर्थव्यवस्था 6 प्रश्न आए थे। साइंस से 15 प्रश्न। पर्यावरण से काफी कम अर्थात 1 प्रश्न आया था। रीजनिंग से 15 प्रश्न आए थे। करंट अफेयर से जो है 18 प्रश्न थे। विविध से 12 प्रश्न थे। कृषि एग्रीकल्चर से 5 प्रश्न। यूपी जी के 9 प्रश्न थे। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर 2 प्रश्न थे। कला और संस्कृति से 4 प्रश्न थे। यह जो पेपर आयोजित हुआ हाल ही में आरओ एआरओ का जो 2024 में आयोजित किया गया था, उसका ये विषयवार जो है एनालिसिस है। अब हम लोग बात करते हैं कि किस विषय पे किस प्रकार से आप फोकस करेंगे उसके बारे में। तो सबसे कम समय में सबसे अधिक जो नंबर ला सकते हैं आप है वो आपका करंट अफेयर का है। करंट अफेयर जो है आप जानिए कब से कब तक पढ़ना है। तो पेपर आपका जुलाई 2025 में होगा, तो करंट अफेयर आपको 1 साल का करंट अफेयर आपको पढ़ना है, अर्थात जुलाई 2024 से जून 2025 तक का करंट अफेयर आपको पढ़ना है। इसके लिए आपको क्या करना है, स्टडी फॉर सिविल सर्विस का मंथली जो करंट अफेयर है आपको हर महीने जो है 1.5 घंटे का करंट अफेयर हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विस को दिया जाता है। ये फरवरी माह का पिछले महीने आया, जनवरी का आया, फिर दिसंबर का आया। अब आपको करंट अफेयर भी इसी क्रम से ही पढ़ना है कि सबसे पहले आपको फरवरी का पढ़ना है, फिर जनवरी का पढ़ना है, फिर आपका दिसंबर का पढ़ना है। तब तक मार्च खत्म हो जाएगा, फिर आप लोग मार्च पढ़ लीजिएगा, मार्च का पढ़ लीजिए और फिर अपना नवंबर चले जाइए। इस प्रकार से आपको मंथली जो है करंट अफेयर वापस होते हुए करना है, क्योंकि सबसे भी जो प्रश्न आएंगे, अगर 80% आप करंट अफेयर की तैयारी करना चाहते हैं तो लगभग 9 महीने का करंट अफेयर आप जो है कर लीजिए। तो वो भी करने का तरीका यही है कि पहले फरवरी, फिर जनवरी, फिर दिसंबर, फिर आपका नवंबर, इस प्रकार से वापस होते जाइएगा। तो सबसे पहली जो प्राथमिकता रखनी है वह करंट अफेयर की रखनी है। दूसरी जो प्राथमिकता रखनी है वह आपका राज व्यवस्था से। राज व्यवस्था जो है
यहाँ पे आप PYQ कर लीजिए, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कर लीजिए, आप जो है एक रीडिंग जो है पॉलिटी की कोई बुक कर सकते हैं। तीसरे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो ध्यान नहीं देते लोग और सबसे गलतियाँ ही करते हैं, आप रीजनिंग की प्रैक्टिस आप सिर्फ कर लीजिए। यहाँ पर रीजनिंग के सिर्फ आप PYQ कर लीजिए या कोई भी SSC लेवल कोई छोटे लेवल की जो है आप लगभग रीजनिंग के 12 से 14 टॉपिक हैं, उनको आप बराबर कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। ये जो 15 मार्क्स हैं, यहाँ आप आराम से आप जो है इसको कर सकते हैं। और ये जो मंथली करंट अफेयर है, ये 1.5 घंटे का करंट अफेयर हमारा है। और आप जानिए 12 महीने का टोटल जो है कम घंटे में आप जो लगभग 20% के आसपास करंट अफेयर आते हैं, आप आराम से कर सकते हैं। यहाँ पर 20 नंबर की तैयारी आप यहाँ कर सकते हैं। पॉलिटी लगभग 15 प्रश्न आते हैं, रीजनिंग के लगभग 15 प्रश्न आते हैं, जहाँ पे सबसे कम समय में देकर सबसे अधिक तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद जो नंबर आता है वह आप इतिहास पे तब हाथ लगा दीजिए। फिर इसके बाद जो है इतिहास शुरू कर दीजिए, हिस्ट्री जहाँ से आपके 18 मार्क्स 18 क्वेश्चन आए थे। इसी प्रकार से फिर आप जियोग्राफी लगाइए जहाँ से 25 क्वेश्चन आए थे। और जियोग्राफी में भी पहले आप इंडियन जियोग्राफी करिए, फिर इसके बाद आप वर्ल्ड जियोग्राफी करिएगा। फिर अपना आप यूपी जीके कर लीजिए, यूपी जीके और यूपी करंट अफेयर से जो है टोटल 11 प्रश्न पूछे गए थे इस प्रकार से। और फिर आप जो लोग इसमें भी जो लोग साइंस साइड वाले हैं वो लोग पहले साइंस करेंगे, और जो लोग आर्ट साइड के हैं वो पहले हिस्ट्री और जियोग्राफी पहले कर लेंगे, क्योंकि उनको पढ़ने में सुगमता रहती है और मार्क्स भी अच्छे आते हैं। इस प्रकार से जो विषयों का क्रम है आप लोग इस प्रकार से करिएगा। और सबसे पहले करंट अफेयर को डेली आप इस प्रकार से कर सकते हैं, 1 घंटे का टाइम दे दीजिए और देखेंगे आप लगभग 20 दिन के आसपास आप अगर 1 घंटे का टाइम दे रहे हैं तो आप देखिए करंट अफेयर का मैक्सिमम पोर्शन जो आपका समाप्ति हो जाएगा। इसी प्रकार से पॉलिटी को भी आप 1 घंटा देंगे तो देखिएगा लगभग 20 से 25 दिन आपको लगेगा और आपको पॉलिटी भी लगभग अधिक से अधिक समाप्त हो जाएगी। रीजनिंग का भी यही सेक्शन है, बहुत सारे चीज़ें आपको आती होंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको थोड़ी बहुत पढ़नी होंगी और इसके बाद आप जो टेस्ट देंगे उसी में से आपकी रीजनिंग तैयार हो जाएगी। ये 15 मार्क्स आप आराम से इसको ले सकते हैं। इसके बाद आप हिस्ट्री ज्योग्राफी ये बड़ी चीज़ें हैं, आप इसको जो है 2-2 घंटे करके जो है इसको आप लेते चलिएगा। ये जब तक पेपर आपका लगेगा तब तक आप करते रहिएगा। धीरे-धीरे एक-एक चीज़ें टॉपिक कंप्लीट होता रहे, जैसे रीजनिंग है, करंट अफेयर है, पॉलिटी सभी खत्म होते रहेंगे, तो इसमें जो है अगला सेक्शन आप लोग लगाते रहिएगा। जैसे आपका अर्थव्यवस्था है, विविध के प्रश्न हैं, कला संस्कृति के प्रश्न हैं, तो इसके लिए अलग-अलग टॉपिक लगाते रहिए। जैसे आप डेली अगर 8 घंटे की तैयारी आप लोग कर रहे होंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपका पेपर की डेट आ गई है तो आप लोग 8 घंटे कम मिनिमम 8 घंटे तैयारी आप लोग ज़रूर करिए। इसमें भी 1 घंटा आप लोग अगर करंट अफेयर भी दे रहे हैं और किसी भी चीज़ को एक ही विषय को लेकर नहीं बैठना आपको है, इसका विशेष ध्यान देना है। जैसे आप 1 घंटा करंट अफेयर को दे रहे हैं, 1 घंटा आप जो है पॉलिटी को दे रहे हैं, 1 घंटा आप हिस्ट्री को दे रहे हैं और 1 घंटा आप ज्योग्राफी को दे रहे हैं। और बाकी आप डेली जो है 1-1 घंटा समय आप दे दीजिएगा रीजनिंग के प्रैक्टिस के लिए और 1 घंटा जो आप हिंदी के लिए दे दीजिए। ऐसे और 3-4 चीज़ें आप लेकर इस प्रकार से 5 चीज़ें लेकर चल रहे हैं, चलते रहिए। धीरे देखेंगे रीजनिंग का 20 दिन के आसपास टॉपिक खत्म हो जाएगा, पॉलिटी का भी समाप्त हो जाएगा लगभग, करंट अफेयर भी लगभग समाप्त हो जाएगा। तो ये जो विषय जो समाप्त होती रहे इनका टेस्ट देते रहिए, इनका जो सिर्फ टेस्ट देते रहिए, सेक्शनल टेस्ट जो है इनका देते रहिए। और इसी में जो है जो बड़ी-बड़ी सब्जेक्ट हैं उनको लेकर चलते रहिए। जो छोटी सब्जेक्ट समाप्त हो रही हैं वहीं पर नई सब्जेक्ट आप लोग ऐड करते हैं, जैसे इन्वायरमेंट का हुआ, एग्रीकल्चर हुआ या मिसलेनियस हुआ, ये सभी चीज़ें ऐड करते रहिए। ये तरीका आप लोग हमेशा यूज़ करते रहिए। एक दिन डिटेल पढ़िए, अगले दिन उससे एमसीक्यू करिए, एक दिन डिटेल पढ़िए, उसके अगले दिन जो है आप लोग एमसीक्यू करते रहिए, जिससे जो है रिवीजन भी बराबर आपका होता रहेगा। तो ये जो है आपका इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अब विषय की बात करते हैं, आपको पढ़ना किस प्रकार से उसको हम बताते हैं कि कम समय आप कैसे पढ़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको पॉलिटी पढ़नी है, तो सबसे आसान जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, स्टडी फॉर सिविल जो हमारा मेन चैनल वहाँ पर जो है पॉलिटी का कंपाइलेशन का वीडियो पड़ा हुआ है। इसकी लेंथ कितनी 6 घंटे की वीडियो है और 6 घंटे की वीडियो को आप जो है स्पीड बढ़ा लीजिएगा और 6 घंटे को आप इकट्ठा मत खर्च करिएगा। इसको जो है 1-1 घंटा आप लोग देखिएगा, 1-1 घंटा, 1-1 घंटा आप देखिए तो यह पॉलिटी आपकी पूरी 6 घंटा में। और लिखने का प्रयास मत करिएगा, पहले एक बार देख लीजिएगा पूरा सिलेबस क्या है, किस प्रकार से है, पूरा जो है एक बार अच्छे से समझ लीजिए क्या-क्या है इस प्रकार से। इसके बाद जो है पॉलिटी के PYQ आप देख लीजिए कि क्या-क्या किस सेक्शन से किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। इसका भी जो है ये वीडियो 9 घंटे का, इन सब वीडियो को सिर्फ आपको देखना, लिखना नहीं, सिर्फ आपको देखना है। इससे पता चला कि सेक्शन से किस प्रकार से जो है आयोग पेपर बना रहा है। और फिर इसके बाद जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की अलग हमारी जो है वीडियो, ये आपकी 4.5 घंटा की वीडियो है। तो आप इसको देखेंगे, यहाँ से आपको सब कुछ समझ लेंगे, क्या-क्या हमें सिलेबस पढ़ना है, क्या-क्या अब तक पूछा गया है,
क्या पूछा जा सकता है। तो एक विषय की आप इस प्रकार से तैयारी, अपनी कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप हिस्ट्री का भी देखेंगे, जो भी आपको वीडियो देखनी है सिर्फ आप डाल दीजिए स्टडी फॉर सिविल हिस्ट्री पापा वीडियो, साइंस पापा वीडियो, ज्योग्राफी पापा वीडियो। तो इस प्रकार से आपको एक कंप्लीट वीडियो डिटेल में भी समझाई जाएगी वीडियो। फिर इसके बाद आपको पीवाईक्यू आपको पता चल जाएगा कहाँ पे क्या पीवाईक्यू पूछा गया है इस प्रकार से। फिर इसके बाद मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की इस प्रकार से वीडियो आपको मिल जाएगी। तो कम समय सबसे अच्छा तरीका आपका रिवीजन का यही है। और फिर इसके बाद जब आपका एक जैसे क्वालिटी अपने कंप्लीट कर लीजिए, प्रीवियस क्वेश्चन हो गया, डिटेल पढ़ लिया आप लोग, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कर लीजिए। फिर इसके बाद आप सेक्शनल टेस्ट देते रहिए, सेक्शनल टेस्ट देते रहिए। ये विषय को आप डेली आप 30 मिनट का समय जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो डेली आप सिर्फ टेस्ट में ही समय दीजिए, बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद जब तैयारी आपकी ठीक ठाक हो जाए 1-2 महीने बाद फिर आप फुल लेंथ टेस्ट भी देते रहिए। जो भी वीडियो आप लोग इस प्रकार से देखते रहेगा उसका सेक्शनल टेस्ट जो है वो देते रहिए। तो ये आपका पूरे जीएस का जितने भी हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, कंप्यूटर जो करंट है सब कुछ आप इस प्रकार से कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी अब तो 140 प्रश्नों की पूरी बात हो ही चुकी है। अब हम लोग बात करते हैं 60 प्रश्नों की, जो आपका हिंदी सेक्शन से प्रश्न आएगा। हिंदी के लिए टोटल 60 प्रश्नों पूरी तैयारी, आप 16 घंटे की हमारे कंप्लीट वीडियो है, इसमें संपूर्ण हिंदी जो है पढ़ाई गई है। आप मेन चैनल पर डालिएगा स्टडी फॉर सिविल से कि आरो यारो पापा वीडियो हिंदी की, तो ऐसे डालें तो ये आपका थंबनेल लगा हुआ है। इसमें पूरे जो 60 नंबर पूरी तैयारी करें, इस वीडियो को आप लोग 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, फिर इसके बाद जो 60 नोट बना सकते हैं आप 60 नोट बनाएं। इसमें आप देखकर आप 55 प्लस आराम से जो है स्कोर कर सकते हैं। और आपका जो टारगेट होना चाहिए आरो यारो में, वह आपका 140 प्लस क्वेश्चन का टारगेट आपका होना चाहिए, जिसमें से लगभग 55 प्लस आपके जो है हिंदी में आना चाहिए। बाकी जितना भी आपका बचता है यह जो आपका जीएस में आना चाहिए। 85 प्लस के आसपास आपका जीएस में लाइए और 55 प्लस जो है आप कोशिश करिए हिंदी में आ जाए, तो आप आराम से जो है प्रीलिम्स क्वालीफाई कर लेंगे। और जितना अच्छा आपका जीएस का सेक्शन और हिंदी का सेक्शन रहेगा, उतने आप मेंस में आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मेंस में जो है निबंध है, शब्दकोश सब याद करना होगा, तो उसमें आप समय दे सकते हैं। अगर आपका जीएस और करंट अफेयर अगर आप अच्छा से किए रहेंगे और हिंदी से अच्छा किए रहेंगे, तो सब कुछ आपको जो है मेंस में भी काम आएगा। इस प्रक्रिया से आप जो है कम समय देखिएगा, आपका जो समय पेपर के होने में लगभग आप महीना अगर करेंगे तो 4 महीना, अगर मेरे हिसाब से करेंगे आप डेट लिखिए कि कितने हमारे पास जो है दिन हैं, तो लगभग 125 दिन आप मान के चलिए कि आपका पेपर 125 दिन में होने वाला है। इस डेट को जो है निर्धारित कर लीजिए। अगर हम 8 घंटे का मिनिमम जो टाइम अगर देते हैं, तो किस सब्जेक्ट पे कितना समय देना है उस प्रकार से। करंट अफेयर आप जानिए मंथली हमारा 1.5 घंटे का करंट अफेयर आता है। अगर 12 महीने करंट अफेयर करेंगे तो भी आप जैसे कुछ ही घंटों में जो है कंप्लीट करंट अफेयर पूरी तैयारी कर सकते हैं। इसी प्रकार से पॉलिटी में आप देखिए ध्यान से, 6 घंटा यहाँ पर है, इसके बाद 4 घंटा यहाँ पर है और इसके बाद 9 घंटा यहाँ पर है। तो टोटल जो है आप जानिए कि 20 घंटे में आप पूरा कंप्लीट जो है अच्छे से जो है पॉलिटी कर सकते हैं। और इस 20 घंटे को भी यूटिलाइज आप इस प्रकार से करेंगे 1-1 घंटा करके, जिससे एक सब्जेक्ट पर बर्डन ना पड़े और एक ही सब्जेक्ट से आप पास नहीं होंगे। इसलिए आपको सब जो है विषय को भी देखते चलना है। अब हिंदी में आप जानिए कि जितनी हो सके उतनी दाब के आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए हम लोग स्टडी फॉर सिविल तरफ से जो है पेड क्विज कराई जाती है बराबर। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाते हैं, जिससे जो है अधिक से अधिक प्रश्न जो है आप लोग पेपर में जो क्विज के माध्यम से कराई जाती है, वो पेपर में अटेम्प्ट करने में आपको कहीं दिक्कत ना हो। यह जो है यूपीपीएससी आरओ प्री 2023 का जो जीएस का पेपर हुआ था, ये क्वेश्चन प्रूफ आप देख सकते हैं कि जितने भी प्रश्न आए थे पेपर में, उसमें से मैक्सिमम प्रश्न जो है हमारे पेड क्विज, टेस्ट सीरीज और जो स्टडी मटेरियल आपको पढ़ने को दिया जाता है उसमें से आए थे। बहुत सारे प्रश्न जो है डायरेक्ट जो है पेपर में आपको देखने को मिले थे। इस प्रकार से देख सकते हैं पेड क्विज भी इसी पैटर्न पर कराई जाती है और सेम पैटर्न में जो है क्वेश्चन आया हुआ है। और हमारे जो पेड ग्रुप के स्टूडेंट है वो बहुत सारे क्वेश्चन जो है डायरेक्ट उन्हें जो है पेपर में देखने को मिले थे, जो पेड क्विज में करवाए गए थे। इस प्रकार के जो है हमारे कंटेंट दिए जाते हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक प्रश्न की जो है यहाँ पे प्रूफ दिया गया है कि हमारे कंटेंट, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज और पेड क्विज से कहाँ से किस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले थे हम लोगों को। ये आप देख सकते हैं हर प्रश्न का यहाँ पे व्याख्या है। इसी प्रकार के ये आपके जीएस के पोर्शन के हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, जहां तक आप लोग देखे होंगे कि आरओ का पेपर काफी टफ पिछली बार भी था और जो 2023 वाला पेपर हुआ था वह भी था। उसके बाद भी जो हमारे स्टडी मटेरियल कंटेंट से जो है बहुत सारे प्रश्न जो है आए थे और इतने प्रश्न थे आप आराम से जो है प्री क्वालिफाई कर सकते थे। इसके अलावा हमारे पेड क्विज से जो है हमारे स्टडी मटेरियल से
57 प्रश्न जो है डायरेक्ट आए थे, बाकी जो क्वेश्चन थे वो डिस्कशन में कराया गया था। लगभग सारे ओवरऑल जो है सभी प्रश्न जो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के से आए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी प्रूफ जो है। तो हिंदी और जीएस के जितने भी प्रश्न थे, मैक्सिमम प्रश्न जो है ये सीएस के कंटेंट से आए थे। आप इस प्रकार से हर एक प्रश्न का जो है प्रूफ देख सकते हैं। इसलिए आप हमारा बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा बैच यूपीएससी आरओ प्री 2023 का जो एग्जाम होने वाला है इसके लिए शुरू किया गया है, और यह जो दोनों भाषाओं में हमारा बैच जो है उपलब्ध है। यूपीएससी आरओ प्री 2023 का एग्जाम का फुल पेड गुड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे, डाउट क्लास दिया जाएगी। इसकी जो फीस है वो 4000 रुपये है। इसमें आपको एडमिशन लेने पर 2 ग्रुप में जोड़ा जाए, एक मेट्रिक ग्रुप होगा, दूसरा डाउट क्लास का ग्रुप होगा। इसमें आरओ संबंधित जितने भी डाउट आपके हैं सब आप पूछ सकते हैं, और आरओ प्री 2023 संबंधित संपूर्ण तैयारी के लिए जो है सब कुछ आपको दिया जाए, जिसमें जीएस, करंट अफेयर, हिंदी, रीजनिंग का सारा मटेरियल सब्जेक्ट वाइज एक साथ दे दिया जाएगा। और मिनिमम इसमें 64 टेस्ट करवाए जाएंगे, 64 टेस्ट आपको कराएंगे, जिसमें 28 जो आपका फुल लेंथ टेस्ट होगा न्यू फॉर्मेट में, 12 हिंदी के हर टेस्ट में 50 प्रश्न आएंगे, 14 जो जीएस सेक्शन वाइज होगा, 10 आपके रीजनिंग टेस्ट कराएंगे, जिसमें जो है प्रत्येक में 50 प्रश्न होंगे। इसके अलावा इस ग्रुप में आरओ 2023 का जो होगा एग्जाम, इसमें 200 नंबर वाले 140 नंबर जीएस के 160 क्वेश्चन जो है हिंदी के लिए कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा। टोटल करंट अफेयर दिया जितना आपके पेपर के लिए जरूरी होगा। सब कुछ जो है इसमें बताया जाए क्या पढ़ना, कब पढ़ना, कैसे पढ़ना, सब कुछ स्ट्रेटजी वीडियो जो है आपको बराबर समय पे दी जाती है। इसके अलावा फुल पेड ग्रुप डाउट क्लास ग्रुप जो इसकी जो फीस आपकी 3000 रुपये है। ऊपर वाले जो भी सारे फीचर सब दिए जाएंगे, लेकिन आपको डाउट क्लास नहीं दिया जाएगा। ओनली स्टडी मटेरियल जो ग्रुप है विद रिकॉर्डेड क्लासेज दी जाएंगी। इसकी फीस अब 22 रुपये है। इसमें ऑफिशियल सिलेबस के अनुसार 200 नंबर कंप्लीट सिलेक्शन मटेरियल आपको फुल अपडेटेड और टोटल जो करंट अफेयर आपको दिया जाएगा, जितना आपके पेपर के लिए जरूरी होगा। जीएस, करंट अफेयर, हिंदी, रीजनिंग का सारा मटेरियल और सब्जेक्ट वाइज जो है एक साथ आपको दे दिया जाएगा। और ऊपर किसी भी ग्रुप में आप एडमिशन लेंगे तो आपको पेड कोर्स से जो है जोड़ दिया जाएगा आपको। ओनली टेस्ट सीरीज का जो ग्रुप है इसकी फीस 1000 रुपये। इसमें 64 जो है टेस्ट कराए जाएंगे, इसमें 28 जो आपका फुल लेंथ टेस्ट होगा न्यू फॉर्मेट में, 12 सामान्य हिंदी की जिसमें 50 प्रश्न होंगे हर टेस्ट में, 14 जीएस सेक्शन वाइज होंगे, 10 रीजनिंग टेस्ट होंगे, हर में जो है प्रत्येक में 50 प्रश्न होंगे। ओनली पेड को ज्वाइन करना चाहते हैं इसकी फीस 700 रुपये है। मिनिमम 5000 जो है संभावित जीएस और हिंदी की जो क्वेश्चन आपके कराए जाएंगे। इसके अलावा ओनली करंट अफेयर जो ग्रुप है 500 रुपये का। इसमें आरओ जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है सब कुछ आपको दे दिया जाएगा। ये हमारे 3 दिए गए नंबर है 8564880553, 7523864455 या 9696066089। ये 3 नंबर दिए गए हैं। इस पे कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और हमारे बैच से जुड़कर जो है अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।